हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नए टॉपिक में ये रहेगा कि सिंप्लीफिकेशन जो होता है उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कैसे कैसे यूज होता है बॉड मास का, इसको हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बॉड मास में क्या क्या होता है, उसको हम लोग सीखते हैं। सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग, जैसे सिंप्लीफिकेशन में जो होता है ये, इसमें बॉड मास रूल क्या होता है, इसको सबसे पहले हमें सीखना है। बॉड मास में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। ये होता है वी बॉड मास। क्या होता है? वी बॉड मास। वी बॉड मास में जो होता है, अब इसमें हम लोगों को ये देखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके अनुसार ही सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं इसके अनुसार ही सॉल्व होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पे वी बॉड मास के अनुसार ही क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो है वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब जो होता है उसको हम सीखेंगे। अब फिर इसके बाद क्या देखें, बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है वी इन कूलम बार। कूलम बार। सबसे पहले हम लोग को क्या सॉल्व करना होता है, सबसे पहले हम लोग जो होता है सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें आपको बार दिखे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट कोष्टक। कोष्टक। उसके बाद हम लोग किसको सॉल्व करते हैं? कोष्टक को सॉल्व करते हैं। और कोष्टक में जो होता है, उस कोष्टक में जो होता है 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। उस कोष्टकों में सबसे पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं। कोष्टक में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका छोटा कोष्टक। फिर इसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मूला कोष्टक या बीच का कोष्टक जो होता है उसका यूज करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, मध्यम कोष्टक के बाद बड़ा कोष्टक। क्या होता है, सब जो कोष्टक होते हैं, कोष्टक को सबसे पहले छोटा कोष्टक को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, मध्यम कोष्टक को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में किसको सॉल्व करते हैं? बड़े वाले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक ब्रैकेट हो गया। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का या बुरा का चिन्ह होता है। क्या होता है? ऑफ अगर आ गया आपको, जैसे देखो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज होंगे तो ये इसमें एन का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मतलब भी क्या होता है? ऑफ का मतलब भी क्या होता है? अगर जहाँ पे आपको ओ या ऑफ दिखे तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के आप जाएंगे। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? क्या हो गया। फिर डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। 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 डिवाइड या भाग। फिर इसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। फिर क्या आता है? एडिशन आता है। सबसे लास्ट में क्या आता है? सब्सट्रैक्शन आता है आपका। एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। सबसे लास्ट में आपका आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन घटाना। इसी के ऑर्डर पे क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अगर जहाँ पे आपको सबसे पहले भाग लिखे तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। और उससे पहले उसके बाद जैसे देखो क्या है, अगर साइन में जो भी है अगर उसमें भाग पहले दिखता है तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन को सॉल्व करना है। सबसे लास्ट में किसको सॉल्व करना होता है? सब्सट्रैक्शन मतलब घटाया को सॉल्व करना होता है।
सब अगर आपको ये सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग सब पूरे के अनुसार वी वॉन मास के अनुसार सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करता है। वी वॉन मॉड मास के अनुसार सिंप्लीफिकेशन अगर बार जहाँ पे दिखता है तो यह बार में जो भी हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइडेशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, जो भी हो, बार को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट पे जैसे ही आएंगे तो ब्रैकेट में हमें कितने टाइप के ब्रैकेट दिखते हैं? ब्रैकेट में हमें 3 टाइप के ब्रैकेट दिखता है। एक छोटा कोष्टक हो जाता है, एक मध्यम कोष्टक हो जाता है, एक सबसे बड़ा कोष्टक हो जाता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है? प्रायोरिटी सबसे पहले छोटे कोष्टक को दी जाती है, फिर मध्यम कोष्टक को, फिर उसके बाद बड़े वाले कोष्टक को। ऑफ का मतलब क्या रहता है? ऑफ का मतलब होता है आपका गुणा करना या मल्टीप्लाई करना। ये मल्टीप्लिकेशन और इस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले ऑफ वाले को यूज करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का हम लोग यूज करेंगे। फिर डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग देना। फिर उसके बाद एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा हो गया। ए का मतलब क्या होता है? एडिशन मतलब जोड़। एस का मतलब क्या होगा? सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? सिंप्लीफिकेशन पे जो क्वेश्चन होते हैं इसी के अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी क्रम में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं इनका यूज कैसे कैसे हो रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है पहला क्वेश्चन, 1/2/3 का 1/2/3 का 3/3/4 3/3/4 प्लस डिवाइड बाई 1/1/4 1/1/4 प्लस 99 48/49 48/49 और मल्टीप्लाई बाई 245। अब हमें क्या करना है? इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। जैसे ही यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन दिखा तो हम लोग सबसे पहले क्या जाता है? वी इज वॉट मास। क्या होता है? वी वॉट मास, वी वॉट मास। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है? बार कहीं पे नहीं है, ब्रैकेट भी कहीं पे नहीं है, ऑफ का यहाँ पे दिख रहा है। ऑफ का दिख रहा है मतलब क्या का मतलब दिख रहा है। फिर उसको डिवाइड का दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है? एडिशन का दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बाई एडिशन। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी के अनुसार सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो संगी ने दिया 1/2/3 3/3/4 इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या? इसका मतलब क्या होता है? 3 एकम में 3 3 2 कितना हो गया? 5 5/3। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। यहाँ पे का ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? 2 अगर मल्टीप्लिकेशन होता है कंफ्यूजन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? का। और उसके बाद क्या है? 4 3 12 12 3 15 15/4 डिवाइड बाई 4 एकम 4 4 1 5/4 यहाँ पे प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है? 99 को मल्टीप्लाई करना है 49 में और उसके बाद ऐड करना है 48। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 99 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 100 - 1 और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 49 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 4900 और उसमें से क्या करना? 49 को घटाना है। 49 को जैसे ही घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4851। कितना हो गया? 4851 हो गया। और उसके बाद क्या करना है? आपको 48 जोड़ना है। 48 ऊपर है तो उसको जोड़ते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे क्या करना है? 48 को जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा? 9 9 8 4 48 99 कितना हो गया? 48 99 48 99 बटा में 49 इंटू 245 यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले अब ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो डिवाइड आ रहा है, यहाँ पे क्या है? टा आ रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे डिवाइड करेंगे, नहीं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है? जो का होता है, ऑफ होता है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये कितना हो गया आपका? 5 इंटू 5 कितना? 15 इंटू 5 कितना हो गया आपका? 75 75 बटा में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड कर साइन है तो डिवाइड करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 5/4 प्लस 4899 बटा में 49 इंटू 245। अब यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे ये 49 से कितनी बार में जाएगा? ये 5 बार में चला गया। 5 बार में क्या है? कट गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? देखो ये क्या होता है? 75 बटा में 12
अब इससे इसको डिवाइड करना है किससे, कितना 5/4 से, तो 4 क्या है ऊपर मल्टीप्लाई ही चल जाता है। ये कितने बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 15 बार में, ये कितने बार में जाएगा 4×3=12 और 3 बचा 15। कितना बचा आपका, यहाँ से केवल 5 बचा है। क्या बचा है, यहाँ से 5 बचा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप भी साइड में कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 हो गया प्लस, अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5×9=45, 5 हासिल 4, 5×9=45, 4×49 9 हासिल 4, 5×8=40, 4×44 4 हासिल 4, और 5×4=20, 24। कितना हो गया 24। अब यहाँ पे आप लोग जोड़ेंगे 5 को, देखिए कितना हो जाएगा 24,500। कितना होगा आपका 24,500। यही आपके क्या सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर आता है, कितना आएगा 24,500। यही सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। आई नो ये सवाल जो था आपको पहला सवाल था, समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जो सही में दिया हुआ जैसे 1 से 2/3 इनको सॉल्व किया, फिर उसके बाद जितने भी सही में दिए हुए थे उनको सॉल्व करने के बाद अगर पूरा का पूरा दे दिया है बटे में, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, नहीं, यहाँ पे सबसे पहले क्या मतलब ऑफ का यूज किया जाता है बोर्ड मार्क्स के अनुसार। बोर्ड मार्क्स के अनुसार किसका यूज किया जाता है, सबसे पहले ऑफ का यूज किया जाता है, फिर डिवाइड का यूज किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई का यूज किया जाता है, फिर एडिशन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑफ का यूज किया, तो ऑफ का यूज कितना है 75/12। फिर उसके बाद जो डिवाइड था उसको यूज किया, यहाँ पे हमने क्या किया डिवाइड कर, डिवाइड करने पर आया कितना 5। और फिर यहाँ क्या किया मल्टीप्लाई का यूज किया जाता, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जितना है तो लास्ट में उनको क्या किया ऐड कर दी थी, आपका क्या है आंसर आया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दे रखा है 10 माइनस ब्रैकेट में 6 प्लस 2 माइनस 4 -1 4 -1 -2 प्लस 3। ये हो गया कोष्टक, फिर ये बड़ा वाला कोष्टक। ये क्या है तीनों दे दिया आपको। अब यहाँ पे आपको यूज करना है ब्रैकेट, केवल दिया हुआ है, यहाँ पे ना कोई एडिशन है, एडिशन तो है ही, केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रैकेट का जैसे यूज हो रहा था, तो जैसे ही ब्रैकेट दिखा आपको, तो मैं आपको क्या प्रायोरिटी बताया था, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद बीच के कोष्टक, मध्यम कोष्टक, फिर उसके बाद क्या करना है बड़े वाले कोष्टक को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे था यहाँ पे वैसे उतारेंगे। 10 माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस 2 माइनस, अब इसके अंदर सॉल्व करना है तो क्या करना है 4 और 3 7, 7 में से 3 को घटाएंगे, या तो आप चाहे तो यह क्या हो जाएगा -3, ये +3 कट जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ पे जो 4 बचा है उसको आप लोग उतार देंगे, यहाँ पे ये हो गया, फिर ये क्या बचा ये कोष्टक बंद, फिर उसके बाद आता है बड़े वाले कोष्टक। तो इसके बाद हमें किसको सॉल्व करना होता है, जो मध्यम कोष्टक होता है, बीच वाला कोष्टक होता है, उसको सॉल्व करना आता है। यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 6, यहाँ पे प्लस है, प्लस रहना। देखिए 2 में से 4 को घटाइए, कितना बचेगा -2 बचेगा, -2 बचा, तो ये माइनस और 2 माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 उतार देंगे ऐसे ही, यहाँ कितना हो जाएगा 6 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। 10 में से फिर 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें केवल और केवल ये दे रखा था जो ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट का यूज कैसे कैसे करना यही दे रखा था, समझ में आ गया होगा आपको। ये देखो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना होता है, सबसे पहले छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करना होता है, इसको सॉल्व करने है। कितना है इसका आंसर 4 आया है। 4 को किससे घटाएंगे 2 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 से घटाएंगे 4 को तो कितना आएगा -2 आएगा। -2 जैसे ही आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 -2, 6 -2 आ गया यहाँ पे, याद क्या 6 -2 आ गया। 6 -2 में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस हो गया। 6 -2 का मतलब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाता है माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 2 को घटाएगी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है 10 में से 4 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है इसमें, -5 -45 -5 कोष्टक में -45 डिवाइड -15 प्लस -3 इंटू 5। अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले किसका यूज किया जाता है, सबसे पहले यूज किया जाता है डिवाइड का। सबसे पहले यूज किसका किया जाता है, डिवाइड का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 5 है वैसे उतार देंगे हम लोग -5। इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 दिया कितना हो जाएगा 45 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 5 3 15 कितना हो जाएगा -15। तो ये कितना है, प्लस माइनस हो गया -15। अब सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, -23 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -23 ये आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहेंगे तो एग्जाम में कैसे भी कर सकते हैं। इनको क्या करना है, एग्जाम में आप लोग चाहें तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे एक स्टेप बढ़ाकर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगले स्टेप में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम दिखा देते हैं यहाँ पर, ये क्या -5 जैसे है वैसे उतार देंगे। यहाँ पे माइनस, इसको डिवाइड करने पे क्या आया है, डिवाइड करने पे आया आपका 3, तो 3 को ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे प्लस, इस स्टेप को भी सॉल्व ना करेंगे, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ये कितना आ जाएगा, -5, यहाँ पे क्या -3। अगले स्टेप पे कितना हो जाएगा, 5 3 15 -15। अभी कितना हो जाएगा, 15 15 20 20 और 3 23, लेकिन साइन क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाइए। ये कितना हो जाएगा, -23। ये आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग दिखा सकते हैं एग्जाम में। अगर चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कैसे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, 18 प्लस 44 -3, 44 -13 -35 डिवाइड बाई 7। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो सॉल्व किया जाता है, किसको सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कितना देगा, 18 और 44 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। कितना आएगा, 31 आएगा। तो 31 को सॉल्व कर दिया हमने। फिर अगला स्टेप इसका होता है, अगला स्टेप में ऐसे ही उतार देंगे। अगर चाहे तो आप लोग 35 डिवाइड बाई 7। फिर अगला स्टेप पे क्या होता है, डिवाइड करना होता है। अगला स्टेप में क्या है, डिवाइड करना है। तो जैसे है वैसे उतार देंगे, 18 प्लस 31 माइनस 7 5 35 -5। फिर सबसे लास्ट में क्या होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 और ये कितना होगा, 4 हो गया -5। इसका आंसर कितना आ गया आपका, 44। कितना आ गया, 44 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व किया। यहाँ पे डिवाइड को क्या डायरेक्ट मैं नहीं किया, अगले स्टेप में एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, क्या वैसे ही उतार दिए। फिर अगले स्टेप में क्या है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दिया यहाँ पे। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करना है, आपको घटाना। अगर यहाँ पे आप चाहे गलती कर सकते हैं, क्या 18 प्लस 31 में से अगर डायरेक्ट इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 31 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 26 आ गया। ये क्या हो जाएगा, घटा देंगे कितना होगा, 26। और ये कितना होगा, 8 6 14 में 4 80 2 1 3 1 4। यहाँ से भी आंसर आ रहा है 24। लेकिन क्या है, कभी कभी सवालों में आपको क्या है, यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, कभी कभी हो सकता है आपसे गलतियाँ हो जाए। लेकिन जो भी रूल है कि क्या करना है, सबसे पहले इनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद लास्ट में घटाना है। तो आप लास्ट में घटाए, ये भी सही आ रहा है आंसर। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सही आ रहा है। लेकिन क्या कभी कभी गलतियाँ हो जाती है बड़े बड़े सवालों में, तो वहाँ पे गलतियाँ हो जाएगी। तो इसी वजह से जो रूल है उसी रूल को फॉलो करेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 8.7 माइनस क्वेश्चन नंबर 7.6
7.6 माइनस 6.5 माइनस 6.5 फिर माइनस 5.4 फिर इसके बाद क्या है माइनस 4.3 माइनस 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना होता है, सबसे पहले हमें बार जो होता है उसको सॉल्व करना है। तो जो भी सवाल है उसको वैसे ही उतार देंगे, लास्ट में क्या करेंगे उसको घटा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.7 माइनस 7.6 6.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.4। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.3 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 2.3 हो जाएगा माइनस 2.3। अब इसको सबसे पहले घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका। अगले स्टेप में चाहे तो घटा सकता है, चलो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे घटाते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। यहाँ पे क्या करना है 7.6 सवाल को वैसे ही उतारना है, यहाँ माइनस यहाँ पे कितना है 6.5 ये माइनस। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना है ये 1 है, ये 5 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3.1। ये क्या हो गया पोस्टर 1 यहाँ बड़ा हो गया पोस्टर। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 8.7 माइनस 7.6 माइनस इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, ये कितना आएगा 3 होगा 3.4। अब जब इसमें से घटाएंगे 7.6 में से 3.4 को तो ये कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर 10 हो ये हो गया 4 माइनस 8.7 लास्ट में सब फाइनल में से घटाना है। यहाँ पे 8.7 में से आपको 4.2 को घटाना है तो ये कितना हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा आपका आंसर। फाइनल में कितना आ जाएगा आंसर 4.5 आपका फाइनल आंसर आ जाए। सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना होता है, सबसे पहले जो ब्रैकेट बार होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे बार सॉल्व किया। आप लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ इसमें से इसको घटा जितना है इसमें से इसको घटा दिए, फिर जितना है इसमें से इसको घटा देंगे, फिर जितना है इसमें से इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाना होता है। अगर ऑप्शन में दिखे ऐसा ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो क्या करना है डायरेक्ट एक लाइन में करना है। अगर लेकिन आपको 1 नंबर 2 नंबर में दिखे तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, जिससे क्या हो एग्जाम देना आपको सही मार्किंग दे सके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 80 मल्टीप्लाई बाई 56 माइनस 7 गुणे 8 प्लस 13 माइनस 2 गुणे 5 इसको सॉल्व करना है। इससे क्या करना है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना होता है, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पे क्या उसके बाद क्या आ रहा है मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर इसके बाद मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना होता है ब्रैकेट अगर आपको आ जाए तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और जो भी जैसे है वैसे ही कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 यहाँ मल्टीप्लाई बाई कितना होता है 56 माइनस कोष्टक में 7 गुणे 8 प्लस यहाँ पे 5 गुना 10 13 में से 10 जाएगा कितना बचेगा आपका 3 बचेगा तो 3 को उतार देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है अगले स्टेप में कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। किस ब्रैकेट को मध्यम वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 80 गुणे 56 माइनस ये कितना 7 बटे 56 में से 56 और 3 जोड़े में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 59। कितना हो गया आपका 59 हो गया। ये ब्रैकेट बंद ये कितना हो गया 7 बटे 56 और 3 59 हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको क्या करेंगे फिर बड़े वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा 56 में से 59 को घटाएंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। कितना आएगा आपका -3 जो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -240। कितना आपका आंसर आएगा -240 ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा -240 ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या 80 गुणे लिखना है। तो यहाँ पे सब कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना है ये आपको ध्यान रखना है।
कौन से ब्रैकेट को, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद जो मध्यम ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है, उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया सॉल्व। सबसे पहले इसमें भी क्या करना है, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे कि 13 में से 2 को घटा देंगे उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 9 10, 13 में से 10 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर जब मध्यम कोष्टक में आया तो यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 और 8 का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जोड़े यार, तो 7 और 56, 56 कितना हो गया, 59 हो गया। फिर उसके बाद बड़े वाले कोष्टक में आया तो 56 में से क्या करेंगे, 59 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, -3। -3 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -240। ये क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन में जो भी क्वेश्चन थे ये थे क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।